लद्दाख हाई पावर कमेटी की मीटिंग को लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं हो पाई है और उसको लेकर लगातार अब जो लद्दाख के लीडर्स हैं उनके बीच चर्चा चल रही है आखिर ये कब मीटिंग होगी। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि एमएचए की तरफ से अभी तक कोई प्रेस रिलीज वगैरह या फिर कुछ नोट्स जो है सर्कुलेट नहीं किया गया है। तमाम सवाल जो है वो उठ रहे हैं। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान साहब। आप तो खुद हाई पावर कमेटी में हैं। क्या तमाम चीज़ें हैं और क्या चिंताएं और तशवीश है अभी? देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि पिछले मीटिंग में हमने ये डिसाइड हुआ था कि जो इस महीने के 15 तारीख के आसपास जो है मीटिंग फ़िक्स किया जाएगा। लेकिन डेट वगैरह फिक्स नहीं हुआ था। तो 15 तारीख के आसपास ये जो मीटिंग के कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो हमने बात किया अपने होम से। तो हमें ये पता चला कि जो एक कैबिनेट मीटिंग जो इनकी जो हमारे सरकार के होने वाले थे वो थोड़ा पोस्टपोन हुआ। और प्राइम मिनिस्टर जी जो है वो आउट ऑफ कंट्री चले गए थे, उस वजह से वो मीटिंग पोस्टपोन हुआ था। तो उसी के चलते ये जो मीटिंग है ये इसको भी पोस्टपोन करना पड़ा। और मुझे ये कहा गया था कि 20 से 25 के आसपास जो है ये मीटिंग जो है रखा जाएगा। लेकिन हैरानी की बात ये है कि अभी तक, क्योंकि अभी 20 तो निकल गया, अब 21 भी आ गए, तो अभी तक मीटिंग का कोई डेट वगैरह का कोई वो नहीं निकला। तो आज ही मैंने बात किया था, पता किया था, तो उनका कहना ये था कि 25 तारीख के आसपास जो है वो एक दो दिन में उसका जो है कभी भी मीटिंग का वो निकल सकता है। तो यही उम्मीद है, क्योंकि पूरे लद्दाख के अवाम की नज़र जो है इसी मीटिंग पे है। पिछले एक दो मीटिंग जो गुज़री हैं वो काफ़ी अच्छे माहौल में, ख़ासकर जो हमारे जो नौजवानों के मसाइल है उन पे काफ़ी हद तक आगे बढ़ी है। तो इस मीटिंग में, जो अभी आने वाले मीटिंग में, इसमें मैं समझता हूँ, और मेरा उनसे भी गवर्नमेंट से भी मैंने कहा है, हर जगह में हमारी अपील है कि कम से कम जो रिक्रूटमेंट का जो मसला है उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं हमारे, अभी पीएससी का मसला है उस पर अभी आगे नहीं बढ़ी है, डोमेसाइल का मसला अभी फंसे हुए हैं, उस पर क्या डिसीजन आएगा। तो इन सारे इश्यूज़ पे जो बातचीत करके हमारे नौजवानों के उसके मुताबिक, तवक़्क़ात के मुताबिक जो है इसको, इसमें कोई ना कोई हल आके इसी मीटिंग में जो है डिसीजन लेके इस पे। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये चाहते हैं कि कोई कंक्रीट जो है इसमें जो अभी बातचीत होने बिल्कुल। वाली है 25 के आसपास जिसकी बात की जा रही है, इसमें कोई कंक्रीट और जो है कोई हल निकलेगा, कोई बात कंक्रीट होगी, कोई मजबूत बात होगी? नहीं, बिल्कुल मेरा यही है कि ख़ासकर जो रिक्रूटमेंट का मसला, क्योंकि हमारे जो लद्दाख के नौजवान अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि 5-6 साल कोई कम समय नहीं है। इसमें बहुत सारे लोगों के ओवर एज हुए हैं। खैर, जो एज रियलाइजेशन पे जो पिछली मीटिंग में कम से कम 5-6 साल की उन्होंने बात हुई है, डिसीजन हुई है, आपके रिजर्वेशन पे भी हो। लेकिन इन सारी चीज़ों का पिछली मीटिंग में एक ये हुआ था कि एक तो मिनट्स आएगा, और दूसरा इन जिन चीज़ों पे डिसीजन हुआ है उन पे कुछ नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आया। तो मुझे उम्मीद ये है कि इस मीटिंग में ये रिक्रूटमेंट मसला बिल्कुल कट ऑफ करके इस पे कोई ना कोई कंक्रीट ये आए, और जल्दी से जो है हमारे रिक्रूटमेंट का सिलसिला जारी हो। और इसी मीटिंग में जो हमारे जो दो पॉइंट जो रहते हैं हमारे, स्टेटहुड और सिक्स शेड्यूल के, उस पे बातचीत शुरू हो, उस पे एक कंक्रीट बातचीत हो। जो है क्योंकि पिछले मीटिंग में भी बातचीत वहाँ पे निकले थे, हमने अपने सजेशंस, हमने अपने जो डिमांड है वो गवर्नमेंट के सामने रखी है। उस पे गौर करके उस पे भी कोई ना कोई हल जो है वो आ जाए। आप क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के भी मेंबर हैं, हाल ही में मीटिंग्स भी हुई हैं लद्दाख के हवाले से। खासतौर से कई चीज़ें हम लोगों ने जो है हम लोग की नॉलेज में भी आई थी। याक का इशू आया था और इसी के साथ साथ जो है ज़मीन को लेकर भी कई तरह के इशू थे। तो कितनी प्रोग्रेस जो है उसमें हुई है? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी में मैं मेंबर हूँ, कई दौर के मीटिंगें वहाँ पे हुए हैं, बीआरओ के साथ अलग मीटिंग हुई है, आर्मी बजटरी उसमें मीटिंग हुई है। तो हर मीटिंग में मैंने लद्दाख के जो मेन जो मुद्दे हैं, ख़ासकर हमारे लैंड को लेके काफ़ी मसाइल हैं वहाँ पे। करगिल में प्लाटों का मसला है, हमारे जो लैंड ओनर्स है, जो ख़ासकर एलओसी से जो सटे हुए हमारे, चाहे करगिल में हो, चाहे नुब्रा में हो, तुर्तुक तक्षी में हो, वहाँ पे जो उनसे जो ज़मीन लिया जाता है रेंट पे आर्मी,
तो उस ज़मीन पे जो उनके फेंसिंग के पार जो है कई मीटर तक उनको कंस्ट्रक्शन वगैरह करने नहीं देते हैं, वो मसला मैंने उठाया है। हमारे लेबर्स के मसले थे, लेबर्स के वेजेस का मसला था। बेकन जो हमारे बीआरओ वगैरह में जो हमारे लेबर्स जाते हैं, लोकल्स को प्रेफरेंस देने की बात है। और दूसरा हमारा जो बॉर्डर टूरिज़म में कई बॉर्डर्स ऐसे हैं जहाँ पे आज टूरिज़म के लिए खोला गया है, परमिशन वगैरह दे रहे हैं। हमारे गलवान वैली को ले लीजिए, हमारे गलवान वैली वहीं जहाँ जो एक टकराव हुआ था और जो है हमारे सैनिकों की बहादुरी सामने आई थी। बिल्कुल 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 रिसेंटली वहाँ पे टूरिज़म काफ़ी अंदर हद तक जाने की उन्होंने इजाज़त दी है। हमारे सियाचिन बेस कैंप तक जाने की है। इसी तरह एक दो पॉइंट ऐसा है, हमारे तुर्तुक तख्शी साइड में हमारे एक पॉइंट है। हमारे द्रास इलाके में मुश्कू वैली एक है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, टूरिज़म के लिए बहुत पोटेंशियल है वहाँ पे। इन जगहों पे परमिशन के लिए मैंने स्टैंडिंग कमेटी में भी बात किया और होम में भी मैंने बात किया है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ है जिन पे हमारे स्टैंडिंग कमेटी में जो है हमने लद्दाख के इश्यूज़ को उठाए और मुझे उम्मीद है कि उन सारी चीज़ों पे बहुत जल्दी जो है गौर करके कुछ ना कुछ डिसीजन ले लेंगे। याक का एक इशू था कि हमारे याक जो है चाइना पकड़ लेता है, वापस नहीं कर रहा है। इस इशू पे कोई बातचीत हुई है? बिल्कुल बातचीत मैंने किया है। मैंने इवन राजनाथ सिंह जी से ही मैंने ये सारी चीज़ें मैंने रखी है और स्टैंडिंग कमेटी में डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मिल के मैंने बात किया है। तो उन्होंने मुझे इंश्योरेंस दिया है, ख़ासकर जो याक का मसला है, जो हमारे जो मैं चाहता जब टूर पे गया था वहाँ पे मुझे पता चला कि बहुत सारे याक जो है पार गए हैं, वापस नहीं आए। तो उन सारे चीज़ों पे इश्यूज़ पे वो लोग वहाँ पे जो फ्लैग मीटिंग वगैरह होता है उसमें इशू को टेकअप करके उनको लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चाइना के याक भी तो इधर आ जाते हैं, उसमें इंडिकेटर वगैरह जो पाए गए थे, तो क्या चाइना के याक वापस कर दिए जाते हैं? चाइना की याक जो है एज़ पर रूल जो है वो हमारे आर्मी हो या हमारे वहाँ के जो बसे गांव के लोग हैं वो लोग उनको पकड़ के जमा करके वापस करते हैं। जो मैंने वहाँ पे जो लोगों से मैंने जो पता किया, मगर यहाँ से जो जाते हैं गए हैं तकरीबन 30-40 याक उन्होंने लिस्ट बना हुआ है अपने एक दो बंदे का, वो गए हैं तो वापस अभी तक किया नहीं है। तो ये इशू हमने टेकअप किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।